हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ सफल क्लासेज में। आज हम लोग अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने कल देख लिए थे यहाँ तक कल कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या माइनस 3abc क्या फार्मूला होता है। हमने यहाँ तक कल देख लिए थे। इसका फार्मूला होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 गुने ए बी प्लस 2 गुने बी सी प्लस 2 गुने सी ए 2 गुने सी ए। और इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। या फिर इसी का फार्मूला एक और होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी बी सी एंड सी ए, ठीक। और इसी का एक और फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ चुके थे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको चलता हूँ। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक। इसमें यदि इस फार्मूला में यदि हम लोगों को कह दिया जाए कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो देखते हैं क्या होता है। इसका वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक। तो देखिए 0 का स्क्वायर 0 होगा, ठीक, बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन करते हैं, ए बी बी सी एंड सी ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग इसके बराबर हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -2 इंटू ए बी बी सी एंड हम लोग सी ए लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -2 है, और इसमें हम लोग इस बी को हम लोग कॉमन करते हैं। इसमें हम लोग इस बी को कॉमन करते हैं, तो यहाँ पर बी कॉमन किए, यहाँ पर ए आया प्लस यहाँ पर सी आया, ठीक, और यहाँ पर सी ए है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग सी ए का मान निकालते हैं। सी प्लस ए बराबर माइनस बी। हम लोग इस इक्वेशन से हम लोग सी ए का ए प्लस सी का हम लोग मान निकाले और इसमें हम लोग पुट करेंगे। चलिए
-2 ये बी है और इसका वैल्यू आया है हम लोगों के पास -b प्लस सी ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। -2 और -b और +b, -b प्लस b गुणन है तो -b² और प्लस सी है। ठीक, और इस माइनस से यदि हम इसमें गुना करते हैं, यदि हम लोग इस माइनस से हम लोग इसमें गुना करते हैं तो 2 इंटू b² माइनस सी ए सी। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तब a² प्लस b² प्लस सी² बराबर क्या होता है, तो 2 इंटू b² माइनस ए सी। हम लोगों ने यह देखा। ठीक, देखते हैं कि कैमरा में आता है कि नहीं आता है। चलिए ठीक है, हमने पढ़ा कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया रहे तो a² प्लस b² प्लस सी² बराबर 2 इंटू b² माइनस ए सी। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर हम लोग b कॉमन किए थे। यदि हम लोगों ने यहाँ पर c कॉमन किया हुआ रहता तो यहाँ पर हम लोगों को a² प्लस b² प्लस सी² बराबर 2 इंटू सी² माइनस ए बी आता। ठीक, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर हमने b कॉमन किया था तो हम लोगों को b² माइनस ए सी है। ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने c कॉमन किया। ठीक, यहाँ पर हम लोगों का माइनस में ए पी आता। अगर हम लोगों ने यहाँ पर a कॉमन किए हुए रहते हैं तो a² प्लस b² प्लस सी² बराबर 2 इंटू a² माइनस बी सी होता। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इतना आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए, उसको उतारिए। चलिए आगे हम लोग इसी में पढ़ते हैं। देखिए यदि हम लोगों को a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है तो यहाँ पर हम लोग ने a² a प्लस बी बराबर माइनस सी। ठीक, और इसका स्क्वायर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क किए हैं। ठीक, चलिए इसका आप लोग स्क्वायर करिए, a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर c²। है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग इस तरफ लेकर के आइए, a² प्लस b² माइनस c², और इसको आप लोग उस तरफ लेकर जाइए -2ab। कहने का मतलब यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया रहे तो हम लोग a² प्लस b² माइनस c² बराबर -2ab हम लोग लिख सकते हैं। क्या तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हमने देखा कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया रहे तो इसमें a² प्लस b² माइनस c² बराबर -2ab होगा। यदि इसमें हम लोग c को इस तरफ भेजे हैं तो यहाँ पर आया है c² माइनस में आया। यदि हम लोगों ने यहाँ पर b को भेजा रहता, जैसे कि पहला केस में हम लोग इसको भेजें, अब कि हम लोग इसको भेज के देखते हैं तो यहाँ पे क्या आता, a², इसको ना भेजे हैं तो प्लस c² और माइनस b² बराबर -2ac। यदि हम लोग इसको इस तरफ भेजा हो, अगर हम लोग इसको यदि
इस तरफ हम लोग भेजे होते तो हम लोग को क्या आता, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको हम लोग इस तरफ भेज रहे हैं इसलिए माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर -2 BC। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। इसको हम लोग वीडियो को पॉज करिए, इसको उतारिए, इसको हम लोग और मिटाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर कोई संख्या x गुने y है बराबर यहाँ पर 0 है। अगर कोई दो नंबर है x एंड y है, अगर कोई दो नंबर x और y है तो इसको यदि हम 0 ले लेते हैं और इसको हम लोग 1, 2, 3, -4, -5 या कुछ भी लेते हैं तो इसको दोनों को गुणा करने पर हम लोगों को 0 ही आता है। या फिर इसको हम लोग 1 लेते हैं, 2, 3, 4, 5 या कुछ भी लेते हैं और इसको हम लोग 0 ले लेते हैं, फिर भी हम लोगों को यहाँ पर 0 आता है। कहने का मतलब कि दोनों को संख्या को गुणा करने पर 0 आता है। इसका मतलब थोड़ी है कि दोनों, इसमें से कहने का मतलब यह है कि इन दोनों को गुणा करने पर हम लोगों को 0 आया है, ठीक। तो इसमें से कोई एक संख्या के 0 रहने पर भी हम लोगों को 0 आ सकता है, ठीक। मैंने बताया यहाँ पर हमने देखा कि यदि कोई दो नंबर है x एंड y बराबर, यहाँ पर 0 दिया गया है, यहाँ पर 0 दिया गया है। इसमें यदि हम x बराबर 0 लेते हैं और y बराबर 1 लीजिए, 2, 3, 4 या कुछ भी लेते रहिए, इसका वैल्यू आपको 0 ही आएगा, ठीक। यदि दूसरा कैसे कि इसमें हम लोग x बराबर यदि हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, लेकिन इसमें y बराबर हम लोग 0 ले लेते हैं, इस केस में भी हम लोगों को यहाँ पर 0 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि यदि x प्लस यहाँ y बराबर 0 दिया गया है, ठीक। x प्लस y बराबर 0 दिया गया है, तो इसमें हम लोग क्या मान रखें, मतलब कि x का क्या मान होगा और y का क्या मान होगा जिसको जोड़ने पर हम लोगों को 0 मिल जाए। तो सबसे पहले होगा कि इसका मान 1 होगा, x का मान 1 होगा और y का मान -1 होगा। इसको जोड़ने पर हम लोगों को 0 हो जाएगा। कोई बच्चा कहेगा या कोई लेकर कहेगा कि इसका मान 2 है, यहाँ पर 2 है, इसका मान भी यहाँ पर 0 होगा। कोई बोलेगा कि यहाँ पर 3 है, माने कि x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -3 है, फिर भी यहाँ पर 0 आएगा। मतलब कि इसका अनंत वैल्यू हो सकता है। कहने का मतलब इसका अनंत वैल्यू हो सकता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन दे देवे, कि x प्लस y बराबर यदि 0 है, x प्लस y बराबर 0 है और जो x है वो 0 से बड़ा है, या फिर क्या है कि x और y निगेटिव, x और y निगेटिव नंबर नहीं है। इसमें एक कंडीशन दे दिया है कि x जो है और y है वो निगेटिव नंबर नहीं है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है, ठीक। अब समझिए कि इसको और इसको हम लोग को जोड़ना है, ठीक, और जोड़ करके हम लोगों को 0 लाना है। तो आप यहाँ पर जैसे कि आप 1 भी मान लेते हैं, इसमें आप यदि हम 1 भी मान लेते हैं, इसमें आप कुछ भी जोड़िएगा तो 0 से बड़ा ही हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए इसका वैल्यू हम लोग
जीरो लेते हैं और इसका वैल्यू भी हम लोग जीरो लेते हैं। मतलब कि x प्लस वाई बराबर यदि जीरो दिया गया है और बोल दिया गया है कि x और y निगेटिव संख्या नहीं है, तो यहाँ पर x बराबर जीरो होगा और y बराबर भी जीरो होगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और तीसरा कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तीसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यदि यहाँ पर जीरो दिया गया है, तो इसमें तो कहा ना, इसका तो बात ही अलग है। देख लीजिए, उसमें था कि एक्स प्लस वाई था, तो यहाँ पर आप लोग पॉजिटिव या फिर निगेटिव ले रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा बात ही नहीं बनेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक्स के स्क्वायर है। ठीक, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। इसमें आप कितना भी मान रखिए, इसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखिए, जब इसका वैल्यू पॉजिटिव है और इसका वैल्यू भी पॉजिटिव है और दोनों को जोड़ करके जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम एक भी लेते हैं, अगर हम एक ले लेते हैं, सबसे कम एक ले लिए और इसमें भी हम लोग एक ले लिए, यहाँ पर हम लोग को दो आ जाता है। मैंने कि जीरो आने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर भी एक्स का मान जीरो लेना पड़ेगा और वाई का मान भी हम लोगों को जीरो लेना पड़ेगा। ठीक, यानी कि एक्स बराबर हम लोगों को जीरो, वाई बराबर भी हम लोगों को जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। चेक करते हैं कि कैमरा में आता है कि नहीं आता। देखिए, ठीक, कैमरा में आ रहा है। अब हम लोग को इसमें सीखना है, यदि इस फॉर्मूला में यदि हम लोगों को ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दे दिया है, इस फॉर्मूला में हम लोगों को ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दे दिया है। ठीक, तो चलिए इसका यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर यहाँ पर जीरो होगा, क्योंकि जीरो गुने यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोगों ने जीरो रखा है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। ठीक, इस पूरा का वैल्यू हम लोगों को जीरो हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया है कि ए क्यू है प्लस बी क्यू है प्लस सी क्यू है और माइनस 3ab बराबर यहाँ पर जीरो है, और इस निगेटिव टर्म को हम लोग बराबर के इस तरफ करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दिया है। ठीक,
और इसमें यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिया है तो हम लोग a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग प्रूफ इस तरीके से करें, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब चलिए इसमें बात उठता है, हमने अभी देखा कि इस फॉर्मूला में हम लोग यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि हम लोग 0 रखते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रखते हैं, तो इसमें हम लोगों को a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हम लोगों को 3ab मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सी है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। सेकंड हम लोग देखेंगे, कहीं कहीं ऐसे भी दे देता है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 या फिर a प्लस बी बराबर सी, जैसे कि माइनस सी को हम लोग बराबर कुछ तरफ ले गए तो प्लस सी हो गया, तो इसमें से एक कंडीशन दे दिया हम लोगों को, कंडीशन यह दे दिया। इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको हम लोग पहले मिटाते हैं तब पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा कि यदि इस केस में यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, ए पे हमने 0 रखा तो पूरा 0 हो गया, इसलिए इसमें हम लोग a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab होता है। ये फर्स्ट हमने पढ़ा, फर्स्ट है। सेकंड हम लोग देखेंगे कि यदि कहीं पर यदि a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 हो जाए, या फिर इसका मतलब है कि a प्लस बी बराबर सी दिया हुआ रहे, तो हम लोगों को a क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर कितना होगा। ठीक, तो हम लोग इसमें मान रखेंगे 3ab और सी की जगह पर माइनस सी दिया है, माइनस सी है, तो हम लोग इस माइनस को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, 3abc। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर हमने बताया कि यदि a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 दिया रहे, तो या फिर a प्लस बी बराबर सी दिया रहे, तो यहाँ पर a क्यू प्लस बी क्यू और माइनस सी क्यू बराबर 3ab इंटू माइनस सी। ठीक, तो इस माइनस को हम लोग बाहर निकाल दिए, माइनस 3abc होता है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे बात करते हैं। तीसरा कंडीशन है कि यदि a माइनस बी माइनस सी बराबर यहाँ पर 0 दिया रहे, या फिर a बराबर b प्लस सी दिया रहे, दोनों बात ही बराबर है, क्योंकि हम लोग इसको इधर भेज दिए हैं, इसको भी इन्हें भेज दिए हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में भी हम लोगों को a क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर 3abc ना, 3a ये कितना है, यहाँ पर a है a और b है, यहाँ पर ना a है, ठीक, b माइनस बी और c माइनस सी बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया और 3abc हो गया। देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। अच्छा, अगर हम लोगों को दे देवे माइनस a माइनस बी माइनस सी बराबर 0, तो ब्याज बराबर हो गया, माइनस हम लोग कॉमन करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसे माइनस में इन्हें गया तो प्लस में हो गया, मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग को a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, जो कि हम लोगों को फिर हम लोग फर्स्ट केस पर पहुँच गए, जैसे कि दिया है। फिर से यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर अगर दे देवे कि माइनस a माइनस बी माइनस सी बराबर 0, ठीक, तो इसमें हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे और ये प्लस बी प्लस सी यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर -1 है ना, इन्हें भागा करेंगे तो 0 हो जाएगा,
इसलिए यहाँ पर हम लोगों को ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया। और फिर हम लोग फर्स्ट केस पर पहुँच गए। तो हम लोगों को ये नहीं पूछता है, हम लोगों को यहाँ फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस ही पूछता है। ठीक, इसको आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने वो सारे कंडीशन पढ़ लिए हैं, हमने वह सारे कंडीशन पढ़ लिए हैं जो हम लोग को ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 पर पूछता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे कहता है यदि कहीं पर दे देवे, अगर कभी भी हम लोगों को इस फार्मूला में हम लोगों को दे देवे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर 0 दे देवे। यदि हम लोगों को यह कह देवे यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर 0 दे देवे, तो चलिए क्या होता है। या फिर हम लोग को इसी को हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab दे देवे। ठीक, तो हम लोग को क्या क्या कंडीशन बनता है इस पर हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोगों को दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। ठीक, यहाँ पर दिया है ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर दिया है, वहाँ पर ऊपर दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक, कैमरा में आता है कि नहीं आता। चलिए, यहाँ पर हम लोगों को इसका वैल्यू हम लोगों को 0 दिया है। 0 बराबर ए प्लस बी प्लस सी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब चलिए, हमने पीछे बता कर क्या है, हमने पीछे बताया कि यदि एक साई बराबर 0 दिया रहे तो इसमें से एक का मान कुछ भी हो सकता है और एक का मान 0 होना चाहिए, तभी 0 आएगा। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने देखिए, ये पूरा चीज़ गुना में है, ये पूरा गुना में। ठीक, इधर आए तो भागा में हो गया, तो हम लोगों को कहेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये तो फर्स्ट केस है, यह हो गया फर्स्ट केस। ठीक, हम लोग यदि इसको हम लोग 0 कर देते हैं, यदि एक गुना में इधर आए तो भागम हो गया, तो हम लोग यदि इसको 0 कर देते हैं तो हम लोगों के पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, यदि यह 0 हुआ तो फिर बात आगे बढ़ जाता है। देखिए, इसको पहले आप लोग इतना उतारिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ से बात शुरू करेंगे। चलिए, इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं। हमने बताया कि यदि ए प्लस बी प्लस, यदि इसका वैल्यू 0 मिल जाए तो हम लोगों को ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है। ये फर्स्ट केस है। यदि यह दिया है तो हम लोगों को ए प्लस बी प्लस सी बराबर हम लोग को 0 मिल जाता है। और हम लोग को सेकेंड केस आया कि ए स्क्वायर, सेकेंड केस आया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, माइनस ए बी है, माइनस बी सी है और माइनस सी है और 0 है। ठीक, अब चलिए, ये हम लोग को 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग अब हल करते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर हल पहले कर लेते हैं।
हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b होता है। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। एक हमने बताया था कि b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc होता है। हमने ये भी कल बताया था। तीसरा हमने पढ़ाया था कि सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac होता है। ठीक, फिर हमने बोला था कि इसको तीनों को आप लोग जोड़ दीजिए, इन तीनों को आप लोग जोड़ दीजिए। तो हम लोग जोड़े थे, जोड़िए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आएगा प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, ए के स्क्वायर और ए के स्क्वायर 2a स्क्वायर आया। इसको थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखते हैं। देखिए इसको हम लोग जोड़े हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आया है। फिर हम लोग इसको जोड़े हैं, ये पैक का भी है, इसको हम लोग पैक किए हैं। हम लोग अभी इस पर बात कर रहे हैं। ठीक, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या आएगा, एक ए स्क्वायर यहाँ पर है और एक ए स्क्वायर यहाँ पर है 2a स्क्वायर, और एक बी स्क्वायर यहाँ पर है, एक बी स्क्वायर यहाँ पर है 2b स्क्वायर, और एक सी स्क्वायर यहाँ पर है और एक सी स्क्वायर यहाँ पर है प्लस 2c स्क्वायर। ठीक, माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इस सारे में से हम लोग 2 को कॉमन किए थे, फिर 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। हम लोग यहाँ से 2 को कॉमन करते हैं तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये इसके बराबर है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, और यदि हम लोग यहाँ बराबर है, चलिए हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस सी को हम लोग यहाँ पर 2 को हम लोग इस तरफ कर सकते हैं, 1/, हम लोग 2 यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ यह मिलेगा हम लोग वहाँ वहाँ हम लोग यह लिख सकते हैं। चलिए इसको अब हम लोग खोलते हैं, इसको अब हम लोग खोलते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या 2 था, 2 था गुना में, यहाँ पर भागा में आ गया। ठीक, अब चलिए यहाँ पर ये सेम चीज़ लिखा गया है, यहाँ पर ये सेम चीज़ लिखा गया है। इसको हम मिटाते हैं, अब इसको अब हम मिटाते हैं। चलिए अब हम आपको इसके बराबर हम लोग यह लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको हम लोग अब लिखते हैं। और यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हमने बताया आपको कि इस पूरा का वैल्यू हम लोग यह लिख सकते हैं 1/2 और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए इसको भी मिटा लेते हैं। अब देखिए यह 2 गुना में है, उधर गया तो भागा में हो गया, ये 2 भागा में, इधर गया तो गुना में हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोगों के पास आया कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। भागा में था, इधर तो गुना में चल गया, तो 2 गुना 0, 0 से आया, 0 गुना 2 हुआ, 0 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हमने आपको बताया है, आज ही की क्लास में बताया है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यदि 0 दिया रहे तो इसका भी मान 0 होता है और इसका भी मान 0 होता है। यानी x बराबर भी 0 होता है, y बराबर भी यहाँ पर 0 होता है। देखिए क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है ना, ये सी ए है, यहाँ पर सी ए है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए ये भी स्क्वायर है
मतलब कि यही पॉजिटिव नंबर है, यही पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव है, और तीनों को जोड़ कर हम लोग को 0 मिला है। यानी इसका मतलब साफ जाहिर है कि इसका वैल्यू भी 0 होगा, इसका वैल्यू भी 0 होगा और इसका वैल्यू भी 0 होगा। ठीक, चलते हैं। a माइनस बी बराबर 0, यहाँ पर a बराबर b आ गया। यहाँ चलते हैं कि b माइनस सी बराबर 0, यहाँ पर b बराबर c आ गया। ठीक, यहाँ पर चलते हैं c माइनस ए बराबर 0, यहाँ पर c बराबर a आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। यानी कहने का मतलब, इसको हम मिटाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab से बराबर 0 दे देवे तो हम लोगों को दो कंडीशन बनता है। फर्स्ट कंडीशन बनता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या फिर सेकंड केस बनता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको पहले मिटाते हैं तब बताते हैं। यहाँ तक पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए, इसको उतारिए। चलिए इसको मिटाते हैं। इसको हम लोग मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने बताया कि यदि यह 0 दे देवे, यदि यह 0 दे देवे, हमने आज पढ़ा कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे देवे तो इस कंडीशन में हम लोगों को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab मिलता है। हमने इस पर तीनों बात किया कि यदि a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर है। ठीक, फिर हमने इसमें बात किया कि यदि यह माइनस में रहता क्या होगा, दोनों माइनस में रहेगा तो क्या होगा। ठीक, और एक हमने बात किया, ये फर्स्ट केस था, और हमने दूसरा में बात किया कि यदि इस पूरा का मान 0 दे दिया, इस पूरा के वैल्यू को 0 दे दिया, मतलब कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का मान यदि 0 दे दिया है तो इस केस में हम लोगों को दो मान निकलता है। फर्स्ट निकलता है कि यदि यह 0 हो जाए, फर्स्ट है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, ये फर्स्ट केस था। और सेकेंड केस था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए बराबर 0 हो जाए। और इस केस में हम लोगों ने पढ़ा कि ए बराबर बी बराबर सी और सी बराबर ए, यानी कि ए बराबर बी बराबर यहाँ पर हम लोगों को सी मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अब हम लोग इस पर बेस हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में करेंगे, जो कि जल्द ही आने वाला है। ठीक, तो आज का इतना ही। हम लोग फिर आगे की क्लास में हम लोग मिलेंगे। चलिए चलते हैं।